क्षमा प्रार्थी हैं कि शायद संवाद में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ और आप लोगों को इतना इंतजार करना पड़ा। और दूसरा, वेदर के कारण फ्लाइट थोड़ी सी डिले हुई तो दिनेश भाई सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पहुंचे हैं, कहीं होटल नहीं गए हैं। तो इनके तरफ से भी, मुर्गा ट्रॉफी की टीम के तरफ से भी और उपलब्ध जितने भी लोग हैं, हम यहाँ प्रोड्यूसर को उनके तरफ से भी हम क्षमा मांगते हैं। इसके लिए मन में कोई मलाल मत रखिएगा, कार्रवाई शुरू करिए। और आप सबसे एक दरख्वास्त है कि दिनेश भाई यहाँ पे अभिनेता के रूप में है तो थोड़ा राजनीतिक सवाल से या विषयांतर सवाल से थोड़ा बचेंगे और फिल्मों के बारे में बात करेंगे। पहले वही शुरू कर दें जानकारी इसके बारे में जो भी है बता। जी, ये मुर्गा ट्रॉफी फिल्म है जो, अच्छा ये बंद है क्या? मुर्गा ट्रॉफी फिल्म है जिसके निर्देशक अभी जिनको आप सुन रहे थे हमारे शशि वर्मा जी हैं, जो बहुत ही बेहतरीन अभिनेता भी हैं और बहुत बेहतरीन निर्देशक भी हैं। और ये जो पूरी टीम है मुर्गा ट्रॉफी की, सभी लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अनुभव रखते हैं। और चूंकि झारखंड में ये फिल्म शूट हो रही है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें जो लोकेशन की ब्यूटी चाहिए तो वो झारखंड से बेहतर कोई हो नहीं सकता था। और मैं जब भी झारखंड आता हूं तो मैं ये बात हर बार कहता हूं कि जो भी हमारे फिल्म के निर्माता हैं, निर्देशक हैं, जब वो झारखंड आते हैं, शूटिंग करते हैं, तो उनको ये बात समझ में आ जाती है कि उनको कहीं भी विदेशों में जाकर लोकेशन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारत के अंदर झारखंड वो जगह है जहां इतने खूबसूरत लोकेशंस हैं, जो यहाँ प्रकृति की सुंदरता है वो इतनी कमाल की है कि कोई भी फिल्म यहाँ बनती है तो वो इतनी वास्तविक हो जाती है कि वो लोगों के दिलों को छू लेती है। और यही कारण रहा कि मुर्गा ट्रॉफी के लोकेशन को भी चुना गया यहीं पे झारखंड में शूट करने के लिए। अलग अलग लोकेशंस पे ये शूटिंग चल रही है। ऑलरेडी 12 दिन से फिल्म की शूटिंग चालू है। आज हम लोग भी आ गए, ज्वाइन किए हैं। और ये फिल्म एक बच्चे के संघर्ष की कहानी है, उसके सपने की कहानी है। और कहीं ना कहीं इस तरह की फिल्म बनते रहनी चाहिए ताकि बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं वो सपना देख सकें और उनको ये बात पता हो कि जीवन में संघर्ष करके ही कोई भी आगे बढ़ता है। क्योंकि बिना संघर्ष किए अगर आप चाहें कि जीवन में कोई मुकाम हासिल करें तो ये संभव नहीं है। तो ये फिल्म के द्वारा जब लोगों को दिखाया जाता है, वो समाज की चीजें बताई जाती है, तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। और ये बड़ा अच्छा माध्यम है सिनेमा, जिससे हम समाज में जो कहना चाहते हैं वो दिलों तक पहुंच जाता है। और इसमें बहुत माहिर है हमारे निर्देशक साहब। तो ये फिल्म का यही है ताना बाना। और इसमें जो कलाकार हैं सभी बेहतरीन कलाकार हैं। इसमें बाल कलाकार भी हैं जिनको मुझे लगता है कि बिल्कुल उनकी मुख्य भूमिका है। और बाकी भी जो कलाकार हैं, बाल कलाकार हैं, वो यहीं से लिए गए हैं। और वो सभी ऐसे बच्चे हैं जो कभी एक्टिंग नहीं किए हैं, पर उनके लिए भी एक अनुभव, नया अनुभव है। और बाकी आप लोग कुछ और जानना चाहें तो हमारे निर्देशक साहब हैं, हमारे निर्माता और पूरी टीम मुर्गा ट्रॉफी की यहाँ है। आप जो कुछ भी अगर और जानकारी लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। आपका रोल क्या रहेगा और 5 साल के बाद झारखंड के धरती पर? हाँ, चूंकि ये ऐसे ही हो पाता है कि जब कोई फिल्म बनती है और उस फिल्म का लोकेशन जहाँ तय होता है हम लोगों को वहां जाना पड़ता है। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि मुर्गा ट्रॉफी के लिए यही लोकेशन चुना गया, जो मेरा बहुत ही पसंदीदा लोकेशन है। और मैं यहाँ भी कई फिल्में पहले शूट कर चुका हूँ और जब भी यहाँ आने का अवसर मिलता है तो मैं चूकता नहीं हूँ, जरूर आता हूँ। तो अभी मैं यहाँ आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ आने का एक बार फिर से अवसर मिला है। दिनेश जी,
झारखंड फिल्म नीति का कवायद किया जा रहा है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। अगर यहाँ फिल्म नीति लागू हो जाती है तो आप भोजपुरी फिल्म को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि यहाँ से कितनी उन्नति हो सकती है? बहुत उन्नति होगी, क्योंकि देखिए किसी भी राज्य में जहां भी फिल्म नीति लागू हुई है वहां ज्यादा से ज्यादा निर्माता फिल्में बनाना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हिंदी फिल्मों के अलावा जो हमारी रीजनल भाषाएं हैं उन भाषाओं में बहुत सारी फिल्में बनने लगती है और उनको सहयोग मिलता है तो वो ज्यादा से ज्यादा फिल्म बना पाते हैं। तो ये आपने सही कहा कि अगर फिल्म नीति पूरी तरह से यहाँ कार्यान्वित हो जाए तो उसका सबको लाभ मिलेगा। आप सांसद हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि झारखंड की फिल्म नीति लागू हो? और सबसे पहला जो काम होता है वो हम लोग कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। और जब हम शूटिंग करते हैं और उसको हम सरकार के सामने रखते हैं कि हमने ये फिल्म बनाई है और इसको देखे, पूरी टीम होती है, टीम देखती है और फिर वो तय करते हैं कि समाज में ये फिल्म कितना अच्छा प्रभाव डालेगी। उसके लिए उस पे जो है सहयोग राशि भी मिलती है। तो मुझे लगता है कि पहला जो कदम है वो हम लोग पहले उस पे आ चुके हैं, आगे जो है वो अच्छा ही होगा। शूटिंग कहाँ वो कितने दिनों में ये फिल्म बनेगी और लोग कब तक इसको पर्दे पर देख पाएंगे? ये डायरेक्टर सर जवाब देंगे। हाँ, डायरेक्टर सर बता रहे हैं। मार्च में अभी तो शूटिंग हमारी 20 दिसंबर तक है यहाँ पे, और चूंकि इसमें स्पेशल इफेक्ट के भी काम है तो फिल्म अगर लाइव शूट होती है तो बहुत जल्दी उसका पोस्ट प्रोडक्शन हो जाता है। बट जब आप थोड़ा सा वीएफएक्स और सीजी वर्क इसमें ज्यादा है तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्च में इसका मतलब आपको देखने को आ जाएगा। इस फिल्म में पूरी जो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है ये तीनों में होगा या? देखिए, मुख्य रूप से ये हिंदी और यहाँ के जो लोकल डायलेक्ट है उसमें बनाई जा रही है। तो दिनेश भाई के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये फिल्म मतलब भोजपुरी नहीं, और दिनेश भाई ने बड़ा चैलेंजिंग रोल एक्सेप्ट किया है इस फिल्म में। इन्होंने मेरा रिक्वेस्ट इसलिए लिया क्योंकि मैंने ये कहा था दिनेश भाई इसमें जो भूमिका है और ये जो फिल्म, पहली बात ये फिल्म हम जो बना रहे हैं ये इस फिल्म में एक और कलाकार हैं जो बोस्टन में रहते हैं, यहाँ पे झारखंड की धरती का ही है, हमारे परम आदरणीय बाबा मुकुंद नायक जी के सुपुत्र हैं प्रद्युमन नायक, वो भी इस फिल्म में है। रमश्री है वो, नंदलाल नायक इनके बड़े भाई वो भी म्यूजिक दे रहे हैं। तो ये बोस्टन में रहते हैं, ये हमारा ज्वाइंट कोलैबोरेशन है और हम इस फिल्म को इंटरनेशनली प्रेजेंट कर रहे हैं। कहानी बच्चों की जरूर है मगर बच्चों की कहानी को बच्चे कहाँ देख पाते हैं, या बच्चों की कहानी को हमेशा बड़े बनाते हैं और बड़े अपने समझ से बच्चों को देखकर बनाते हैं। इस फिल्म में हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हम बच्चों की फिल्म को बच्चों के दृष्टिकोण से बनाएं और कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए मुझे लगता है कि दिनेश भाई ने बिना कुछ सोचे उस कहानी को सुना, मेरे नरेशन को सुना और मेरे अनुभव को देखकर उन्होंने कहा कि हाँ ये करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था दिनेश भाई ये भोजपुरी में नहीं है। और अच्छी बात है दिनेश भाई इन दिनों कमाल का काम कर रहे हैं और जिस दिन ये फिल्म आएगी मुझे मालूम है जो नायक इस फिल्म में काम कर रहे हैं, चाहे प्रद्युमन हो चाहे दिनेश भाई हैं, या जितने रॉ टैलेंट्स जो हमने यहाँ से वर्कशॉप करके, अब मजे की बात यह है कि सारे बच्चे दिनेश भाई यही के हैं, मतलब झारखंड के हैं, यही वर्कशॉप हुआ, यहीं से चुने गए और जिन्होंने जीवन में कभी कैमरा देखा नहीं, पहली बार मतलब अभिनय के वर्कशॉप में आए और काम किया है। आज से 1.5-2 महीने पहले हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जब किया था कि हम फिल्म बनाने आएंगे और तब हम यहाँ वर्कशॉप में किया था। आज वो दिन है कि हम 12 दिन शूटिंग खत्म कर चुके हैं। तो ये फिल्म की जो निर्माण की प्रक्रिया है ये जारी है। मुझे लगता है 20 दिसंबर तक हम ये समाप्त कर देंगे और अभी 3 से 4 महीने में हमारी फिल्म बनके शुरू हो जाएगी। इसका प्रीमियर जो है वो बोस्टन में रखा गया है, पहला सियाटल में रखा गया है, दूसरा और प्रद्युमन बताएंगे कहाँ रखा हुआ है। अभी फिलहाल तो बोस्टन, तो वहां से फिर हम ट्रेवल करेंगे कुछ जहाँ पे हमारी बातचीत चल रही है उन जगह पे, एंड देन विल कम बैक टू इंडिया और फिर हम आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या ये फिल्म ओटीटी पे होगी, मेन स्क्रीन पे आएगी, उसका क्या है? नहीं आएगी तो मेन स्क्रीन पे आएगी रिलीज करके, उसके बाद हम ओटीटी पे लेकर आएंगे। हमारे 2 प्रमुख ओटीटी से बात हो रही है जहां से मतलब मुझे लगता है कि बस ये है कि पहले हम जहां हम चाहते हैं इसको दिखाना वहां दिखाकर उनको दें। उनका हमने इससे पहले हम लोगों ने शो बनाया था, उस शो को 2 अमेज़न पे है, उन्हीं लोगों ने हमसे
ये फिल्म के बारे में जो चर्चा हुई थी, मुर्गा ट्रॉफी जो है वो मुर्गा ट्रॉफी मुर्गा ट्रॉफी का मतलब क्या है? तो पॉलिटिकल है कि सोशल है कि नहीं, सोशल ड्रामा है, इमोशनल ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा है। ये एक बच्चे के जिद और सपने के सच होने की कहानी है। एक अभाव में कोई बच्चा अगर रहता है तो उसको पूरा हक है उन तमाम सपनों को देखने का जो उसको उसके मंजिल तक पहुंचाता है। यहाँ कहानी पिता पुत्र के संबंध के ऊपर भी है, यहाँ कहानी कुछ अंधविश्वास के खिलाफ भी है, यहाँ कहानी अगर आप मेहनत करते हैं सफलता आपको मिलेगी, ये बात भी कहती है। नाम मुर्गा ट्रॉफी है, लेकिन आपका पीछे जो पोस्टर है उसमें फोटो में भी फुटबॉल दिख रहा है और जो लीक है उसमें भी फुटबॉल दिख रहा है। दोनों में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन के लिए तो खैर आपको सिनेमा जरूर देखना चाहिए। क्या बजट की बन रही है तो देखते हैं, अभी तो बनाते बनाते अभी सब दो कितना लगेगा। चल निकल रहा है, अभी आधा भी रह गया है। हाँ, बुंडू में एक तिंजरिया करके गांव है, वहाँ हो रही है, जमशेदपुर में हो रही है और कुछ रांची में हो रही है। दिनेश जी का क्या कैरेक्टर है? इसमें जैसे हम लोगों ने बताया कि बच्चे की संघर्ष की कहानी है, तो निश्चित रूप से हम जब अपने जीवन में संघर्ष करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर कोई बच्चा सपना देख रहा है तो उससे उसके सपने को कैसे पूरा करना है उसमें सहयोग करने के लिए मैं हूँ। ऐसी मेरी भूमिका है और बहुत कमाल की भूमिका है, बहुत कमाल कहानी है। और उनका किरदार बेसिकली समाज में बदलाव लाता है, जो उसकी कहानी, अगर उसको एक लाइन में समझा जाए। तो कुछ डायरेक्शन मैंने आप कर रहे हैं बच्चे का। हाँ, मेरा डायरेक्शन ये कर रहे हैं, मैं बच्चे का। हाँ, वही जी इस फिल्म के लिए आपने हमें क्या करके कैसे बताएंगे? सुजीत जी तो इधर है, सुजीत कुमार मैडम बता दें। हाँ, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। नंदलाल नायक है जो इस फिल्म का हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक और म्यूजिक दे रहे हैं। प्रद्युमन नायक इसमें ओझा का रोल कर रहे हैं। प्रभात ठाकुर है जो अभी नेशनल अवार्ड फिल्म आई थी थोड़ी हवा, उसके भी प्रोडक्शन डिजाइनर थे और हमारे फिल्म के भी प्रोडक्शन डिजाइन कर रहे हैं। चंदन आनंद है हमारे प्रोड्यूसर हैं। मनीषा है हमारी निर्मात्री हैं। विजयलक्ष्मी है, ये भी हमारे को प्रोड्यूसर हैं। पीछे जयराम महतो बैठे हैं, ये हमारे को हम लाइन प्रोड्यूसर है। इससे पहले हम एक सीरीज करके गए थे रवि किशन जी के साथ झारखंड में, उसके भी लाइन प्रोड्यूसर थे। उसमें सुजीत भी थे हमारे जुड़े हुए, हमारे छोटे भाई हैं सुजीत उपाध्याय। प्रश्न आप पूछिए सर। इस फिल्म के लिए जैसे आप लोगों ने हमें क्या और क्या सोच करते हैं? सर आज के समय पर एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि इमोशनल कहानियां बहुत चलती हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं और बच्चों के दृष्टिकोण से आप समाज में जो बदलाव आता है आप वो देख पाते हैं। ये कहानी जब मैंने पहली बार सर से सुनी तो मुझे लगा ये कहानी ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए बिल्कुल एक्ट है, क्योंकि बात झारखंड के एक ट्राइबल बच्चे की और हम चाहते थे कि इसको झारखंड नहीं बनाया जाए और जितना रॉ टैलेंट यहाँ पर है वो आगे लाया जाए। ये मुर्गा ट्रॉफी नाम रखने के पीछे का बताएंगे सर उस प्रक्रिया में मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, उसमें सर बता सकते हैं। इसलिए लोग जिज्ञासु है ना, क्योंकि झारखंड का फेमस जो है ना मुर्गा लड़ाई, खस्सी ट्रॉफी, मुर्गा लड़ाई फेमस हुआ करता है। लेकिन ये मुर्गा ट्रॉफी को लेकर थोड़ा सा लोग जो है ना जिज्ञासु है। हमें सही बात है, जैसे कि नाम से ही उजागर हो रहा है कि ट्रॉफी जो जीतने पे मिलता है और जीतने के एवज में मुर्गा दिया जाएगा। कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उस मुर्गा का अपना एक सिग्निफिकेंस है जो अगर जीतने वाले को मिल गया तो जो जिसका मुर्गा है, जिस मुर्गे से जिस बच्चे का एसोसिएशन है वो टूट जाएगा और वो किसी हाल में वो मुर्गा गंवाना नहीं चाहेगा।
और उस मुर्गे के गंवाने और पाने की कहानी है बेसिकली ये, कैसे एक बदलाव आता है उस मुर्गे के कारण। और हमारे एक और को प्रोड्यूसर अभी आए हैं, अमित जी, उनको भी अमित जी प्लीज आप भी। ये कहानी इतनी अच्छी है, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि झारखंड की धरती के सारे लोग मेरे साथ हैं। मतलब इस कहानी को सुनाने के बाद जिस दिन से मैंने कहा ये पिक्चर बनना चाहता हूँ भाई, कि मैं ये ऐसी सी कहानी और झारखंड बनना चाहता हूँ, किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। और नतीजा ये है कि आज मेरे साथ खड़े हैं और मेरी पिक्चर 12 दिन से शूटिंग चल रही है। अगर आप मेरे शूटिंग पे आएंगे तो आपको लगेगा किसी बड़े बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही है। दिनेश जी, आपकी क्या भूमिका है इसमें? मेरी भूमिका वही है जो अभी सर ने बताया कि लोकार्पण भाई इसका आइए नहीं अभी सर पूछना है, पूछते रहेगा। हाथ से बनाए, क्या बात। एआई के जमाने में हम अभी भी हाथ से बनाई हुई कारीगरी को सम्मान देते और हैं। मेरे फिल्म का टाइटल भी इसी तरह हैंड पेंट से ही हो रहा है। वाह, जो आप देखेंगे आपको मालगुडी डेज की याद आएगी। ये कौन बनाए? बगल में है प्रभात के बगल में। प्रभात जी, अरे क्या बात है सर, वाह वाह कमाल। पूरा सोहरा याद दिखेगा आपको, पूरा सोहरा याद। वाह हाँ यस सर, यस सर। झारखंड से आप बहुत काम करते हैं। जी जी। जब फिल्में सब्सिडी मिलती थी तो बहुत फिल्म की शूटिंग होना शुरू हुई। आप भी आते रहे और आपसे आग्रह होगा कि और भी जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनको बोले कि शूटिंग करने ताकि स्थानीय लोग को ज्यादा मौका मिले। बिल्कुल, और आग्रह होगा आपके। हाँ बिल्कुल। और देखिए ये शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से अभी सर ने कहा कि देखिए हमारे जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं सभी लोग जो हैं अंतरराष्ट्रीय रूप से ख्याति प्राप्त लोग हैं और सबने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और सब ये चाहते हैं कि यहाँ पे शूटिंग शुरू हो। और जैसा कि सर ने बताया ये सरकार की भी मंशा यही होती है कि जब यहाँ शूटिंग शुरू होती है तो यहाँ के जो लोकल कलाकार हैं उनको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो बच्चे कभी कैमरा नहीं देखे हैं पर उनके मन में भी होगा कि हम भी फिल्म में काम करें, तो वो बच्चे आज काम कर रहे हैं। यहीं झारखंड के बच्चे झारखंड में ही काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस पे सभी लोगों का जो है नियत सबकी यही है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा फिल्में बने, ज्यादा से ज्यादा लोग आए यहाँ पे फिल्म बनाने के लिए और उसमें सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा फिल्में यहाँ शूट होंगी। उसमें जब रघुवर दास जी की सरकार थी यहाँ पर तो बाद में स्थिति बनी, अगर वो सपना पूरा हो जाता तो क्या फायदा मिलता? देखिए सरकार कोई भी हो, हर सरकार का ये यही चाहत रहती है कि हमारे राज्य में ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोग आए, फिल्में बनाएं, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम मिले और यहाँ की जो प्रतिभा है वो दुनिया के हर कोने में पहुंचे। ये सबकी मंशा तो यही होती है। तो उसी के तहत जैसा कि आप लोगों ने पहले ही कहा कि फिल्म नीति बनाई जाती है, तो फिल्म नीति इसीलिए होती है कि जब फिल्म नीति होती है फिल्मों को बढ़ावा दिया जाता है तो निर्माता निर्देशक यहाँ आते हैं और जब आते हैं तो बाकी सारी चीजें अपने आप होने लगती हैं। तो ये अच्छी शुरुआत है और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आगे सब कुछ आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहेगा, सब अच्छा ही होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।